साध्वी विभा से जानिए ग्रह नक्षत्रों की दशा और जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान। संपर्क सूत्र 9935111366। ओम नमः शिवाय। जय नाग देवता। नाग पंचमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। आज जो हम आप लोगों के लिए जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो मैं आप लोगों से जानकारी साझा करूं इसके पूर्व अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए हम आपको बताते हैं नाग पंचमी को क्या करें। तो नाग पंचमी को यदि आप नागों की पूजा करते हैं तो वर्ष पर्यंत आपको नागों से डरने की आवश्यकता नहीं है और सर्पदंश से आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। सर्प से आप बचे रहते हैं, यहाँ तक कि नागों से आपकी मित्रता भी हो सकती है। तो इसीलिए नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा अवश्य करनी चाहिए और सही बात तो ये है कि नागों की पूजा का ही दिवस है। अब आपको मैं कुछ और रहस्य बताऊंगी जो आप करें, क्योंकि अधिकांशतः लोग इस रहस्य को नहीं जानते। तो आपको हम सबसे पहले तो ये बता दें कि जो व्याकरण शास्त्र के जनक हैं यानी महर्षि पाणिनि, उनका यह दिवस है। महर्षि पाणिनि को ही पतंजलि के रूप में जाना जाता है। तो आप ये जान लीजिए कि आप यदि नाग पंचमी के दिन जो शास्त्र पढ़े हैं वो तो ठीक है, और नहीं तो किसी भी प्रकार के धर्म संवाद की चर्चा जो आप कर सकें। महर्षि पाणिनि का नाम लेते हुए आप धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और शास्त्रों का परिचर्चा करते हैं, या आपस में विद्वत्जन मिल करके अगर शास्त्र परिचर्चा करते हैं तो ये जान लीजिए कि आपका वर्ष पर्यंत जो है ज्ञान बना रहता है। आप ज्ञानी होते हैं, विवेकी होते हैं और आपका ज्ञान कहीं भी तिरस्कृत नहीं होता। तो आपका जो पेशा है, मान लीजिए आप ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आप अपना ज्योतिष शास्त्र का भी परिचर्चा, संवाद या कहीं ना कहीं से अध्ययन में समय बिताएं। उस दिन अवश्य अध्ययन करें। अगर आप अध्ययन करते हैं तो आप जान लीजिए कि आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। अगर आप किसी अन्य विद्या के विद्यार्थी हैं तो जो भी विद्या आप भाई, अब चूँकि मैं ये नहीं कह सकती, हालांकि शास्त्रों की ही परिचर्चा करनी चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि हम कहीं न कहीं से हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो शास्त्रीय नहीं है, तो इस नाते हर कोई शास्त्र पढ़ सके, हर कोई शास्त्र परिचर्चा में हिस्सा ले सके, यह असंभव है। तो इस नाते मैं आप लोगों से ये कह रही हूँ कि यदि आप शास्त्र को थोड़ा बहुत भी समझते हैं, नहीं समझते तो कम से कम श्रोता बनिए, और अगर आप श्रोता भी नहीं बन सकते तो किसी न किसी प्रकार से कोई धार्मिक ग्रंथ, कोई पुराण, कोई जो आप सहजता से पढ़ सकें आप उसे पढ़ें। आप भगवान मान करके नाग देवता को प्रणाम करें और ये कहें कि हे नाग देवता, हे महर्षि पाणिनि, आप मुझ पर कृपा करें और हमारे ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि दें, हमको ज्ञानी बनावें, विवेकी बनावें, आपकी कृपा दृष्टि हमें प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय।